आई माई सेल्फ डॉक्टर जहीर इकबाल आलम। मैं बच्चों के डॉक्टर और न्यूबॉर्न बेबी स्पेशलिस्ट हूँ, मिराकल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड केयर सेंटर गाजियाबाद गोविंदपुरम। आज मैं आपको लंग्स का जो प्लूरा होता है, मतलब जो कवरिंग है, तो उसमें क्या क्या बीमारी हो सकता है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो हम लोग का जो लंग्स जो होता है, लंग्स लंग्स का एक कवरिंग होता है जिसको हम प्लूरा बोलते हैं, है ना। तो जैसे कि सपोजली ये मेरा लंग्स है और ये इसका कवर है, तो आप देख सकते हैं दोनों के बीच में छोटा सा गैप है ना। तो इस छोटे से गैप में अगर इसमें पस भर जाए, पानी भर जाए, तो उसको हम प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। तो हमने जो बच्चे को अभी जो ट्रीटमेंट कराया, जो बच्चा हमारे पास आया था आजकल का, तो उसका जो मोस्टली जो है लंग्स और प्लूरा का बीच में पस भर गया था। और ये इसलिए हो गया था क्योंकि उसको मेरे ख्याल से उसको निमोनिया हो गया होगा। जो निमोनिया को अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिला, अच्छा एंटीबायोटिक कवरेज नहीं मिला, इसलिए इन्फेक्शन फैल गया। फैल के पूरा लंग्स को उसने कवर कर लिया, कवर करके फिर उसमें पस भर गया। तो इसका जो मेन ट्रीटमेंट होता है वो हम लोग एक ट्यूब डाल देते हैं, आईसीडी ट्यूब, इंटरकोस्टल ट्यूब बोलते हैं हम उसको। और वो जरूरी भी है क्योंकि अगर हम उसको, तो ये जरूरी है कि सबसे पहले हम जो मेन ट्रीटमेंट होता है इसको पस को हम निकाल दें, और उसमें एक जो एरिया होता है तो वहाँ पे एंटीबायोटिक अच्छे से पहुंच जाएगा और अपना जो बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया है उसको किल कर देगा, वो मार देगा वो बैक्टीरिया को। तो ये होता है। और प्लस इसका और एक बेनिफिट ये होता है आईसीडी ट्यूब डालने का, वो ये है कि बच्चे को जैसे सांस का दिक्कत हो रहा है। जब बच्चा हमारे पास आया था फर्स्ट टाइम तो उसको काफी जोर जोर से सांस ले रहा था क्योंकि एक लंग्स, जैसे राइट लंग्स में उसका पस था, तो वो बिल्कुल राइट लंग से काम ही नहीं कर रहा था बिल्कुल, तो वो ओनली लेफ्ट लंग से ही सांस ले रहा था। तो और इसके वजह से उसको हार्ट का भी दिक्कत हो रहा था, हार्ट के ऊपर भी लोड आ जाता है और सांस में भी दिक्कत हो रहा था। तो इसलिए वो पस को निकालना बहुत जरूरी था। हमने अराउंड 2 लीटर के आसपास उसका पस निकाला। फिर इसमें हमने आईसीडी ट्यूब डाल के उसको कम से कम 6 दिन हमने रखा। फिर दूसरा दिक्कत उसको ये हो गया था कि जो पस होता है ना वो बहुत गाढ़ा होता है, तो पूरा पस नहीं निकल पाता, क्योंकि जाम हो जाता है। तो उसके लिए हमने फिर और एक इंजेक्शन डाला है उसको, वो है इंजेक्शन स्ट्रेप्टोकाइनेस। ये इंजेक्शन स्ट्रेप्टोकाइनेस का जो रोल है वो क्या करता है, वो जब भी हम ट्यूब के अंदर डाल देते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेस को, इंजेक्शन को हम डाल देते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेस इंजेक्शन जाके जितने भी गाढ़ापन होता है पस का उसको पूरा पतला कर देता है, ताकि तो पस जो चिपक जाता है, जो फंस जाता है, उसको बाहर निकल जाए। तो और ये हम इसलिए करते हैं कि पूरा पस जो जितने भी है अंदर सब निकल के आना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमने बीच में अल्ट्रासाउंड कराया था, उस अल्ट्रासाउंड में जो है उसका अराउंड 200-300 ml पस अभी भी था, तो वो बाहर नहीं आ रहा था, इसलिए हमको वो स्ट्रेप्टोकाइनेस इंजेक्शन हमको लगाना पड़ा। वो लगाने के बाद जो रिमेनिंग जो 200 ml का भी पस था वो भी बाहर आ गया, और अब जो है वो धीरे धीरे रिकवरी हो रहा है। हमने जो रिमोट प्लूरल इफ्यूजन के लिए जो हमने ट्यूब लगाया था, इसको हम लोग थोरासिक ड्रेन बोलते हैं, थोरासिक ड्रेन। इसका लंग्स में काफ़ी ज़्यादा पस बढ़ गया था, राइट साइड लंग्स में काफ़ी ज़्यादा पस बढ़ गया था इस लंग्स में। जैसे कि आपने मेरा पहला वीडियो में देखा होगा किस तरह से हमने ये ट्यूब डाला था, और कितना कम से कम अराउंड 2 लीटर के आसपास हमने इसका पस निकाला था। तो आज अराउंड 6 डेज हो गया है बेबी का। तो आज हम लोग इसके, और इसके थ्रू अभी पस नहीं आ रहा है, ये पस नहीं आ रहा है। तो अभी हम इसको ड्रेन को निकालेंगे। अभी आज 6 डे है, तो अभी मैं इसको बच्चे को बेहोश करके इसको आज मैं ड्रेन को निकालूंगा। सबसे पहले मैं इसको रिमूव करूंगा। इसको मैं ग्लव्स पहन के नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत चिपकता है, तो अभी मैं इसको हाथ से ही इसको खोलना पड़ेगा। इसको हाथ से मैं इसको खोलूंगा। सबसे पहले हम इसको बेटाडाइन से अच्छे से साफ कर लेंगे। बस
किया था, ये स्टिच है यहाँ पे, तो इसको हमने स्किन के साथ और ट्यूब को पूरा फिक्स कर दिया था ताकि ये निकले ना बाहर। हेलो, आई माई सेल्फ डॉक्टर ज़हीर इकबाल आलम। मैं मिरेकल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड केयर सेंटर के पीडियाट्रिशियन। ये हमारे पास बच्चा है, इसका एज कितना है, उम्र कितना था? 8 साल। 8 साल। नाम क्या है बेबी का? आशियान। आशियान। आशियान बच्चा है, ये 8 इयर्स का है। इसका एक्चुअली राइट लंग्स में पूरा पस भर गया था, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में राइट साइडेड प्लूरल एफिशिएंट बोलते हैं या एम्फाइमा बोलते हैं। एम्फाइमा मतलब पस, पूरा फ्रैंक पस, जिसमें जैसे जैसे घाव बन जाता है, घाव में पस भर जाता है, ऐसे इसका जो पस है वो पूरा लंग्स में भर गया था, पूरा लंग्स में। आप एक्सरे में भी देख सकते हैं, ये राइट साइड में पूरा वाइट है, वाइट मतलब पूरा पस भर गया था इसको। ठीक है, तो आप बता दीजिए आप कौन सा गांव से आए हैं? मैं हूँ जिला हापुड़, हाँ। गांव दहपा, आजमपुर। अच्छा अच्छा, तो ये बीमारी कैसे स्टार्ट हुआ बच्चे को? इसे हल्का नमूनिया की शिकायत बनी, उसके बावजूद हम डॉक्टर के ले गए, सभी डॉक्टर पे लगे। नहीं, निमोनिया जो हुआ था, निमोनिया के साथ साथ क्या क्या दिक्कत थी? था बुखार था हल्का, इसे सांस में दिक्कत थी, इसके सांस का दिक्कत, सांस लेने में तकलीफ हो रहा था। फिर लगभग सभी डॉक्टर के वहाँ लेके गए हम इसे। वो बोले कि मैं नहीं दवाई दूंगा, पहले अल्ट्रासाउंड करा के लाओ इसका। अल्ट्रासाउंड कराया, जब अल्ट्रासाउंड कराया तो उन्होंने ये कह दिया मेरे बस की बात नहीं, गाजियाबाद ले जाओ। गाजियाबाद ले जाओ। अच्छा, तो अल्ट्रासाउंड में पस दिखाया होगा? हाँ, पस है इस साइड में। तो फिर इसके लड़का, इसका मामा का लड़का रह गया था हॉस्पिटल में इनके यहाँ, उनके थ्रू हम यहाँ आए। अब हमारा बच्चा ठीक है, खूब आराम सुकून है, बढ़िया। अच्छा, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने जो बताया, इन्होंने कोई लोकल डॉक्टर के पास गए थे जिन्होंने इनका अल्ट्रासाउंड करवाया। हाँ, अल्ट्रासाउंड हम इसलिए कराते हैं क्योंकि अल्ट्रासाउंड में जो भी पस वगैरह होता है अल्ट्रासाउंड में वो पता चल जाता है। जो चीज़ एक्सरे में कभी डिटेक्ट नहीं होता है, अगर हल्का सा भी पस रहता है वो अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट हो जाता है। अल्ट्रासाउंड बहुत सेंसिटिव होता है, इसलिए हम लोग कभी कभी अल्ट्रासाउंड भी एडवाइस करते हैं पस वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए। तो बेसिकली इस बच्चे को वो प्लूरल एफिशिएंट था, तो मैंने इसको एडमिट किया हमारे यहाँ पे वार्ड में, और वार्ड में हमने इसको जिस दिन एडमिट हुआ उसी दिन हमने इसका जो एक ट्यूब डाल दिया था, आईसीडी ट्यूब बोलते हैं, इंटरकोस्टल ट्यूब, जो हमने राइट लंग्स में इसको डाल दिया था और सारा पस हमने बाहर निकाल दिया था। तो जैसे कि हम लोग 2 दिन बच्चे को रखा, लेकिन कभी कभी क्या होता है पस जो है इतना अंदर गाढ़ा हो जाता है तो वो पस पूरा पस बाहर नहीं निकलता है। फिर हमने इसको एक इंजेक्शन भी लगवाया, इसको हम लोग इंजेक्शन स्टेप्टोकाइनेस बोलते हैं। तो स्टेप्टोकाइनेस में हम इसको अंदर डाल के इसको 3 घंटे के लिए रखा था, फिर दोबारा इसको निकाल दिया तो सारा पस जो है अंदर गल गया, फिर दोबारा निकल गया। तो जैसे हमने पस को बाहर निकाल दिया, इसका फीवर भी डाउन हो गया, इसका सांस लेने का जो तकलीफ है वो भी डाउन हो गया। तो आज बच्चा जो हमारे पास फॉलोअप में आया, इसको हमने 7 डेज़ पे इसको डिस्चार्ज कर दिया था। बच्चे को काफ़ी इंप्रूवमेंट हो गया था। हमने आईसीडी ट्यूब 7 डेज़ बाद इसको निकाल के हमने स्टिच करके इसको निकाल दिया था। आज बच्चा फॉलोअप पे आया था, काफ़ी इंप्रूवमेंट है बच्चे को, लेकिन अभी भी हल्का हल्का इसको जो है पस है अंदर, जो मैंने ओरल दवाई दिया है उसी से सही हो जाएगा। तो हमारे जो मिरेकल न्यूबॉर्न सेंटर है यहाँ पे आपका, हम सब बच्चे को, इस टाइप के बच्चे को हम इलाज कराते हैं और बेस्ट से बेस्ट केयर देते हैं विद इन नॉमिनल रेट्स। सांस लेने में तकलीफ तो नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, ठीक है। दर्द तो नहीं हो रहा है छाती में? नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा होगा या थोड़ा थोड़ा हो रहा हो तो अपने आप चला जाएगा। बाकी खाना वाना खा पा रहे हो अभी? ठीक है। हाँ, खाना खा रहे हो? ठीक है। स्कूल जाते हो कि नहीं? ठीक है। कौन सा क्लास में? पहले। तो इतने दिन से तुम स्कूल नहीं जा पा रहे थे है ना, बीमारी की वजह से? ठीक है। तो अभी तो स्कूल जाओगे है ना, 1-2 हफ्ते बाद जब सही हो जाएगा तो स्कूल जाना है, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक है। थैंक यू।